दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के द्वारा दिल्ली के विकास के लिए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और उसको वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली के 1000 साल पुराने देवली और खानपुर गांव को अनऑथराइज कॉलोनी बताया गया है। खानपुर के भी कुछ इलाके और देवली के भी इलाके तो घोषित नहीं हुए। देवली और खानपुर जो 1000 साल पुराने गांव हैं, देखिए ना तो तब भारत सरकार थी ना ब्रिटिश सरकार थी, ये तो पृथ्वीराज के जमाने के बसे हुए गांव हैं। 1000 साल हो गए इन गांवों को बसे हुए और इन क्षेत्रों को भी डीडीए ने अनऑथराइज घोषित कर दिया। अरे किस आधार पे अनऑथराइज घोषित कर रहे हो इनको? इनमें 1906 में चकबंदी हुई, चकबंदी में इनके लालडोरे बनाए गए। उसके बाद 1975 में चकबंदी हुई और जितना एक्सटेंडेड आबादी का गांव के चारों तरफ का है वो एक्सटेंडेड आबादी इनको दी गई और एक्सटेंडेड आबादी के बदले में दुगनी ज़मीन एग्रीकल्चर की इनसे ली गई। क्या समझे आप? अगर हमने 1 बीघा का प्लॉट यहाँ लिया है चकबंदी में तो उसकी डबल ज़मीन हमने एग्रीकल्चर में छोड़ी है, तब हमें ये प्लॉट दिए गए। तो आज डीडीए किस आधार पे हमें अनऑथराइज घोषित कर रही है? मुझे लगता है डीडीए के अफसरों को जानकारी ही नहीं है सही, जो आज की डेट में ये अफसर बैठे हुए हैं इनको अपनी भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने दिन पुरानी है। ये गांव तो इतने हैं 1000 साल पुराने हैं, उस टाइम ना ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना भारत सरकार थी ना डीडीए का जन्म हुआ था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इस मास्टर प्लान में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिनके लिए हम पूरी फाइट कर रहे हैं, इनको ठीक करा करेंगे। जो आप बता रहे हैं कि देवली और खानपुर गांव है, 1000 साल पुराना गांव है पृथ्वीराज चौहान के टाइम से, और इसको भी अनऑथराइज रखा गया है जी। तो अभी मौजूदा समय में ये सब क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र में आता है? फिलहाल तो ये कॉरपोरेशन क्षेत्र में आते हैं, एमसीडी जोन है उसमें आते हैं दोनों। खानपुर गांव डीडीए के अंदर आ गया क्योंकि वहाँ शहरीकरण गांव बना दिया उसको, लेकिन हमारा तो जो है अभी एमसीडी के अंतर्गत है और मैं नहीं समझता कि इनको अनऑथराइज घोषित किया जाए। पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड हैं, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हैं, गवर्नमेंट ने चकबंदी की है। हमारी गलियाँ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्म बनी है उस टाइम चकबंदी में, सबके सलाह से और सजेशन से, जैसी रिक्वायरमेंट थी उस समय के अनुसार की, उस समय की गलियाँ और ये सब चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो इसको अनऑथराइज घोषित करना तो डीडीए की ऐसा लगता है बिल्कुल मूर्खता है। जो लोग इस मास्टर प्लान को बनाने बैठे हैं उनमें या तो अकल नहीं है या जानबूझ के वो इस क्षेत्र का विनाश करना चाहते हैं। 1906 में चकबंदी लागू? जी हाँ, ब्रिटिश टाइम में 1906 में कंसोलिडेशन हुआ था पूरे क्षेत्र का, लोगों की चकबंदी की गई थी और देवड़ी गांव को लालडोरा और खानपुर गांव को लालडोरा दिया गया था, जो मौके पर मौजूद है, रिकॉर्ड में है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जो चीज़ है नहीं, रेवेन्यू का रिकॉर्ड में मौजूद है वो लालडोरे में सर्टिफिकेट। आज भी आप जाएंगे एसडीएम को कि देवड़ी गांव का लालडोरा सर्टिफिकेट दीजिए तो एसडीएम सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो इसको लेकर के भी आप लोग ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं खानपुर और देवली गांव के? बिल्कुल, मेरी खानपुर गांव के आरडब्ल्यू के लोगों से बात हुई, देवली रोड पे जो कॉलोनियाँ बसी हैं उनके लोगों से बात हुई, वो भी ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। 80 से पहले की बसी हुई कॉलोनियाँ हैं देवली रोड पे, और जब तो कोई मास्टर प्लान 1981 का भी नहीं आया था, उससे पहले की कॉलोनियाँ, उनको भी आपने उठा के अनऑथराइज कर दिया, डिक्लेयर। तो ये अपने आप में पूरा क्षेत्र जो है जानबूझ के एक साजिश का शिकार हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और हमारी लड़ाई इस पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। हम रास्तों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, 2021 मास्टर प्लान में दिए हुए थे उनको भी बनवाएंगे। उन रास्तों में जो मकान आएंगे उनको भी हमारी लड़ाई है कि कोई मकान हटाया जाएगा तो उसको सर्कल रेट दिया जाए, जो आज का सर्कल रेट है, और उस मकान की लागत उसे दी जाए, तब वो मकान हटेंगे। हम विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते। तो आपने सुना धर्मवीर कौशिक का कहना है कि डीडीए के जो 2041 के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट हैं उसके अनुसार देवली और खानपुर गांव को अवैध कॉलोनी बताया गया है, जबकि ये गांव 1000 साल पुराने हैं। आशुतोष कुमार, ईटीवी भारत, दिल्ली।